वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में लर्निंग एंड टीचिंग का जो सेकेंड यूनिट है 2.2 के अंदर हम देखते हैं तो उसमें जो पहला है वो क्रिएटिविटी, तख्लीकियत, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तसव्वुर और तारीफ़, तख्लीक की नौइयत, प्रोसेस, अमल, आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन स्कूल, यानी स्कूल में तख्लीकियत को फ़रोग़ देना, ये चीज़ें हैं यानी 2.2। तो आज हम इसको डील करेंगे। जैसा कि ये मौलाना आज़ाद का ये फासलाती तालीम का मवाद मज़मून है, इसके थ्रू हम डील करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं। तो ये जो सेक्शन जो डिस्प्ले पे दिख रहा है आज, इसको हम डील करते हैं। तो देख लेते हैं क्रिएटिविटी किसे कहते हैं। अगर हम गौर फिक्र करें तो समझ में आता है कि यह दुनिया जो बनाई गई है वाकई में खुदा की तख्लीक है, जो नहायत ही खूबसूरत है, जिसने हम सबको पैदा किया है। यानी ये दुनिया जो खुदा की बनाई हुई है और ये एक तरह की तख्लीक है और इस दुनिया के बनाने वाले ने ही हमको बनाया गया कि क्रिएटिविटी से इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन खुदा ने हम सबको वक़ूफ़ी सलाहियत भी दी है जिसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ तौर पर करते हैं। वक़ूफ़ी सलाहियत वही कॉग्निटिव पावर, जैसा कि आपके जो उसमें बेसिक से हायर के जानिब बढ़ा जाता है। नॉलेज से लेकर अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेलुएशन। तो अल्लाह ने ये या क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने ये सलाहियत दी है कि उसके बेस पे हम मुख्तलिफ़ ज़ाविया या मुख्तलिफ़ डायमेंशन में हम काम करती है। बात भी ज़ाहिर है कि इंसान कदीम ज़माने में बहुत सारी चीज़ों का फ़राहम नहीं थे, यानी कदीम ज़माने में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। कदीम ज़माने में लोग ना हवाई जहाज़ का सफ़र किया करते थे, ना ही मोबाइल का। यानी आज के दौर में जो इन्वेंशंस है उसके रिलेटेड बातें हो रही हैं कि कदीम ज़माने में या एंशिएंट टाइम में या प्राचीन काल में चीज़ें नहीं थी जिससे हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी आई, तख्लीकियत या पैदा करने की सलाहियत आई, वो चीज़ें दिन ब दिन पैदा होती चली गई और हमारे इस्तेमाल में वो बातें आने लगीं। दरअसल कदीम ज़माने से अहद जदीद तक का इंसानी सफ़र तख्लीकी सलाहियत की कहानी है। मतलब कदीम ज़माने से लेकर जदीद तक जितने मराहिल गुजरे ये सारे के सारे आपके तख्लीकियत या क्रिएटिविटी से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्रिएटिविटी का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट और उसकी तारीफ़, नौइयत है, तारीफ़ कहते हैं जिसको हिंदी में परिभाषा कह सकते हैं या फिर इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में और उर्दू में उसको तारीफ़ कहते हैं। नौइयत उसके अक़साम वगैरह को देखते हैं। ओवरऑल करके हम देखते हैं तख्लीकी सलाहियत वो अहलियत है जिसके इस्तेमाल से कोई नई बात दरियाफ़्त की जाती है। तख्लीकी सलाहियत मतलब क्रिएटिविटी एबिलिटी से का मतलब ये होता है कि किसी नई चीज़ को वजूद बख्शना, यानी अनएग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस देना। जो चीज़ दुनिया में ना हो उसे दुनिया में लाना। जिस तरह की जहाज़ के वजूद से पहले जहाज़ का तसव्वुर नहीं था, लेकिन जहाज़ जब से इन्वेंट हो गया तब से उसका तसव्वुर हो गया। इसी तरह जो चीज़ दुनिया में नहीं है, इस तरह की चीज़ें दुनिया में लाना, उसे हम तख्लीक कहते हैं। या किसी ऐसी चीज़ की दरियाफ़्त को कहते हैं जो नई हो और समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। मिसाल के तौर पर बल्ब की तख्लीक। देखिए जब बल्ब का कॉन्सेप्ट नहीं था तो बल्ब के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन बल्ब जब इन्वेंट कर दिया गया उसके बाद हर कोई जानने लगा। मोबाइल की दरियाफ़्त, टेलीविज़न की तख्लीक, पेन की तख्लीक वगैरह, ये सारी चीज़ें दुनिया में नहीं थी, लेकिन इनके इन्वेंशन के बाद इसका वजूद या इसका कॉन्सेप्ट, इसका एग्जिस्टेंस दुनिया में मिलने लगा। यही वजह है कि तख्लीक को इंसान की सरगर्मियों और तहसील के लिए लाजमी जुज़ कहा जाता है। तख्लीक जो है इंसान की सरगर्मी का या एक्टिविटी का या उसके हुनर का एक अच्छा फ़न माना जाता है और वो सभी चीज़ें जिसका ताल्लुक़ साइंस या फ़नी बसीरत से हो तख्लीकियत कहलाता है। जो भी साइंटिफिक चीज़ें हों या इंसान के फ़ायदे की चीज़ें हों उसे हम तख्लीकियत कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं। तख्लीकी सलाहियत का मफ़हूम ये बताया गया है कि ऐसी चीज़ की तख्लीक जो नई हो और जिसकी अहमियत हो। यानी तख्लीक उसे हम नहीं कहेंगे कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, बस ईजाद कर दिया जाए और लेकिन उससे कोई फ़ायदा लोगों को ना पहुँचे। ऐसी चीज़ का ईजाद किया जाए जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए हो। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि हवाई जहाज़, मोबाइल, पेन, कलम, गाड़ी, ये सारी चीज़ें ईजाद करदा है या तख्लीक करदा है इंसान की। ये ईजाद है, इन्वेंशन है और इसके फ़वाइद भी हैं। इसी वजह से हम इसे तख्लीक करदा मानते हैं या इंसान की ईजाद करदा मानते हैं। अगर इससे फ़ायदा नहीं होता तो इसको हम ईजाद करदा नहीं मानते। नेक्स्ट देखते हैं।
सभी इंसान तख्लीकी सलाहियत रखते हैं लेकिन एक दूसरे से जुदा होते हैं, यानी हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हर किसी की जो क्रिएटिविटी पावर या क्रिएटिविटी सलाहियत होती है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। कुछ खुदादार सलाहियत होते हैं जिसे हम गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, और कुछ कम होते हैं, कुछ लो या एवरेज के होते हैं। माहिर नफ्सियात जैसे गिलफर्ड और टेलर, कोकन वगैरह आमतौर से तख्लीकी सलाहियत की कदर अहमियत की पहलू को तस्लीम करते हैं, यानी ये जो एक्सपर्टीज़ हैं, गिलफर्ड है, कोगन है, टेलर, ये भी तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी एबिलिटी को ये भी एक्सेप्ट करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को मानते हैं। बाज़ माहिरीन नफ्सियात ने मसनूआ शोबे के ज़ेल में तख्लीकी सलाहियत की तारीफ़ करते हुए जहाँ तख्लीकी कोशिश के महाज़ल पर जोर दिया है, इस तरह बात साफ़ हो जाती है कि तख्लीकी सलाहियत एक आम सलाहियत ना होकर एक ख़ुसूसी सलाहियत को कहते हैं जहाँ कोई नई चीज़ दरियाफ़्त की जाती है। यानी क्रिएटिविटी जो हर इंसान के अंदर होती है, कुछ के अंदर कम, कुछ के ज़्यादा, कुछ की सलाहियत दिखने लगती है, कुछ की तख्लीकी सलाहियत दिखती नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत या इसके इम्पोर्टेंस को हर किसी ने माना है। तख्लीक की तारीफ़ देख लेते हैं। तख्लीक की तारीफ़ और नौइयत, मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने उसकी तारीफ़ अलग अलग अंदाज़ में की है, लेकिन अभी तक काबिल कबूल और यकीनी तारीफ़ बयान करने से माहिरीन नफ्सियात कासिर हैं। तख्लीक का जिस तरह हम लेक्सिकल मीन या शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग करते हैं कि किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना जो कि इंसान के लिए फ़ायदा हो, ये तो है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इनकार किया। ज़्यादातर तख्लीकियत, यहाँ से देखते हैं, ज़्यादातर तख्लीकियत की तारीफ़ में इस बात पर जोर दिया जाता है कि तख्लीकियत में कुछ नई और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तामीर हो, यही उसकी डिफिनेशन मानी जाती है। सही है। गिलफर्ड के मुताबिक देख लेते हैं गिलफर्ड क्या कहते हैं। गिलफर्ड के मुताबिक तख्लीकियत किसे कहते हैं? किसी मसले का फ़ौरी हल से आगे जाने की सलाहियत, यानी कोई मसला पेचीदा है, उस मसले का हल निकाल लेना, ये क्रिएटिविटी। हाँ, इसलिए कि कोई मसला है, पेचीदा है, लटका हुआ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने माइंड के ज़रिया या अपने दिमाग से उस मसले का हल निकाल लें, एक तरह का क्रिएटिविटी है, एक तरह की सलाहियत है। सेकंड नंबर देखते हैं, गैर मामूली तस्वुरात के साथ हम आहंगी की सलाहियत। गैर मामूली यानी किसी मसले के साथ उसमें रिलेशन बना के उसकी सलाहियत किसी रिलेशन बना के और उसमें अपनी सलाहियत को निखार पैदा करना और उसको अहमियत देना। तब्दील की सलाहियत या मसले में नई तर्ज नज़र रखना। तब्दील की सलाहियत यानी किसी चीज़ को चेंजिंग करने की सलाहियत रखना या मसले में नया पैटर्न हो उस पर गौर व फिक्र करना। सपोज़ दैट कोई मैटर या कोई कंटेंट है, उसको अगर आप चाहते हैं कि नए पैटर्न पे या नए बेस पे उसे हम रीप्लान करें, तो इस तरह करना जो कि उसमें कुछ नयापन या इनोवेशन पैदा हो सके। तो इस तरह अगर भी आप करेंगे तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी उसमें आपकी झलकेगी। आइसैंक और उनके साथियों के मुताबिक, आइसैंक और उनके साथी जो हैं कुछ तख्लीकियत के बारे में कहते हैं। तख्लीकियत कहते हैं कि तख्लीकियत वो अहलियत है जिसके ज़रिए नई तख्लीक़ात का इल्म होता है। ये भी वही बात कह रहे हैं कि तख्लीकियत वो है जो किसी नई तख्लीक़ात का इल्म हो, उसके मौजूदगी में तफक्कुर के रिवायती नमूने से हटकर गैर मामूली तस्वुरात पैदा होते हैं। गोया कि उनके कहने के भी मतलब यही है कि तख्लीकियत उसे कहते हैं जिससे नई चीज़ों का वजूद हो, इंसान के फ़ायदे के लिए हो और इंसान उसे तस्लीम करे। स्टेन के मुताबिक देखते हैं, स्टेन क्या कहते हैं। स्टेन ने तख्लीकियत की तारीफ़ करते हुए कहा कि जिस किसी अमल का नतीजा नया हो जो इज्तिमाई तौर पर फ़ायदे का हामिल और काबिल कबूल हो, वो अमल तख्लीकियत कहलाता है। देखिए, सारे जितने एक्सपर्टीज़ हैं, माहिरीन हैं, वो सब कहते हैं कि तख्लीकियत ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फ़ायदेमंद हो, काबिल कबूल हो और किसी नए चीज़ को वजूद बख्शा जाए, उसे हम तख्लीकियत कहते हैं। और इंसान जब किसी चीज़ को क्रिएट करता है या कोई तख्लीकी सलाहियत अपने अंदर जन्म देता है, तो गोया कि वो किसी चीज़ को वजूद बख्शता है। जिस तरह कि बल्ब का वजूद, मोबाइल का वजूद, टेलीविज़न का वजूद, कलम या पेन का वजूद, इन तमाम चीज़ों को वजूद कैसे बख्शा गया? सबसे पहले एक खाका बनाया गया। जब पेन का वजूद नहीं था तो लोग इंक और फर्नीचर पेन से लिखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कलम का तस्वुर आया, दोनों जिसमें कि पेन ही के अंदर इंक के ज़रिए लिखने की सहूलत फ़राहम कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के ज़रिए हुई। स्टेन के मुताबिक मंदरजा झेल की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि कोई अमल इख्तराई अमल उस वक्त हो सकता है जबकि, यानी स्टेन के मुताबिक कह रहे हैं कि कोई अमल इख्तराई मतलब तख्लीकी का अमल तब हो सकता है जबकि किसी चीज़ के बारे में नए तस्वुरात। इनके स्टेन के मुताबिक ये कुछ पैटर्न्स है जिसको बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में नए तस्वुरात, यानी कोई मैटर है उसके बारे में कोई नया कॉन्सेप्ट दिया जाए, नई चीज़ की दरियाफ़्त या नई चीज़ की न्यू डिस्कवरी की जाए, यह अमल माशरे में मकबूल है और ये जो क्रिएटिविटी है यह आपका सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है, माना जाता है। और
लास्ट में कहते हैं कि सलाहियत की नशोनुमा हो, जिसमें क्रिएटिविटी उसे कहते हैं जिसमें सलाहियत की नशोनुमा हो, यानी आपके एबिलिटी, कैपेबिलिटी और ज्ञान में डेवलपमेंट हो, फ़रोग़ हो, बढ़ोतरी हो, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं स्टीन के मुताबिक। नेक्स्ट देखते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तख्लीकी सलाहियत एक कदर अतिया है। एक कदर अतिया मीन्स एक तरह का बेस्टोर्ड है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, जो तालीम तरबियत के ज़रिए नशोनुमा फ़रोग़ पाती है, जो कि एजुकेशन के ज़रिए वो आपके अंदर निखरती है, इल्यूमिनेट होता है, जिसमें साइंसी इजादात, दरियाफ़त, इंकशाफ़ात, अदब, शायरी, ड्रामा, मौसीक़ी, रक़्स, मुसव्वरी, मुजस्समा साज़ी, सियासी, समाजी क़यादत, तजारत, तदरीस, दीगर पेशे शामिल हैं। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो उसका इजहार कैसे होता है, वो कहीं ऑटोमेटिक आपके अंदर नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी या तख्लीकियत हर किसी के अंदर होती है। उसके इजहार के लिए क्या होता है, कुछ लोग किसी चीज़ को ईजाद करके या दरियाफ़्त किसी चीज़ की डिस्कवरी करके, शायरी करके, ड्रामे में, मौसीक़ी, म्यूज़िक में, रक़्स में, डांस में, मुसव्वरी, फ़ोटोग्राफी, मुजस्समा साज़ी, ये सारी चीज़ें जिसमें सियासी, समाजी, इन तमाम चीज़ों में अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं और लोगों को अपने बात से मुतासिर कर देते हैं, या अपने बात में लोगों को अपने बात से लोगों के दिल को जीत लेते हैं। इस तरह की बातें करने से ये पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर या इस शख्स के अंदर क्रिएटिविटी सलाहियत है, जिससे वो नई नई बातें कर रहा है जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और क्रिएटिविटी में ही बताया गया किसी नई चीज़ को वजूद बख्शना जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर ऐसा कर रहा है तो गोया कि वो अच्छा एक तख्लीक कार है या क्रिएटिविटी वाला इंसान है। तख्लीकी अमल को देख लेते हैं कि इसमें क्या ज़िक्र किया गया। तख्लीकियत को एक अमल के तौर पर देखा जाता है जहाँ मुख्तलिफ़ अनासर की शनाख्त किसी एक हालत के मद्देनज़र की जाती है। जो हालत या मसला होता है उस पर गौर व फ़ौज़ करने के बाद मक़ासिद तैयार किए जाते हैं और मफ़रूज़ात तामीर किए जाते हैं और उसकी जांच की जाती है, उनसे नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। टॉरेंस और मेयर्स ने तख्लीकियत के अमल को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। टॉरेंस और मेयर्स ने भी इसके 4 किस्में बताई हैं कि ये 4 किस्में होनी चाहिए एक अच्छे तख्लीक कार के लिए या क्रिएटिविटी माइंड रखने वाले के लिए। क्या है, मसले को महसूस करने का अमल, यानी जो मैटर है उसके बारे में वो हसास हो, सेंसिटिव हो। 2 नंबर पे देखते हैं क्या है, मसले को हल करने के लिए मफरूज़ात की तश्कील, हाइपोथेसिस क्या नाम है, हाइपोथेसिस फार्मेशन जो होता है मसले के बारे में, ये होना चाहिए। मफरूज़ात की जांच या आजमाइश का अमल और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग या उसका मेज़रमेंट की सलाहियत हो। नताइज को अख़ज़ करने का अमल, जो कंक्लूज़न या रिज़ल्ट निकालने की कैपेबिलिटी उसके अंदर हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक अच्छा तख्लीक़ार है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं किसी मसले की सही तर्जमानी या उसका सही नतीजा निकालने के लिए। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है एक अच्छे तख्लीक़ार के लिए। वाल्स के मुताबिक क्या कहते हैं, देखते हैं वाल्स का इसके में क्या नज़रिया है। वाल्स ने तख्लीक के 4 मराहिल बताए हैं। वाल्स के अकॉर्डिंग भी तख्लीक के कुछ मराहिल हैं, वो क्या है, प्रिपरेशन है, डेवलपिंग है, इल्यूमिनेशन है, वेरिफिकेशन। वो कहते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि वो तैयारी कर लें, फिर उसके बाद तैयारी के बाद जिस चीज़ को तख्लीक करना चाहता है उसको फ़रोग़ देने का उसका अहद हो, विजदान, उसको वाज़ह करने की उसके अंदर सलाहियत हो, वेरिफिकेशन या जो वो कह रहा है उसको वेरीफ़ाई करने की सलाहियत हो। अगर ये चीज़ें हो तो वो अच्छा एक क्रिटिकल या अच्छा तख्लीक़ार बन सकता है। स्टीन ने तख्लीक के अमल के 4 मरहले बताए हैं। ये भी 4 मरहले गोया कि सबके कहने का एक ही तरीका है कि एक अच्छे और बेहतर तख्लीक़ार के लिए कुछ कुछ ज़रूरियात हैं जिसे वो अपने अकॉर्डिंग बयान करते हैं। देखते हैं स्टीन के मुताबिक तैयारी उनका भी वही है, प्रिपरेशन है और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, मफरूज़ात की तश्कील है, मफरूज़ात की जात, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, नतीजे की ख़बर रसाई, कम्युनिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट। ये भी स्टीन का और वाल्स, ये दोनों का देखा जाए तो गालिबन एक ही है। गोया कि अगर आप ओवरऑल इजमालन हम बोलें शॉर्ट में तो यही है कि एक इंसान के अंदर सबसे पहले ज़रूरी है कि वो जिसके बारे में तख्लीक करना चाहता है उसकी पूरी तैयारी कर दे और उसके बारे में उसको महारत ताम्मा हासिल हो, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, डीप नॉलेज हो और चीज़ों को पहचानने की सलाहियत हो और किसी चीज़ को अज्यूम कर सके और उस पर अपना राय या मशवरा या अपना कंसीडर या अपनी बात वो रख सके। मंदरजा वाला तख्लीकी अमल जो मुख्तलिफ़ माहिरीन के ज़रिए दिया गया है, जो ना तो मुतय्यन है और ना ही गैर लचकदार, जैसे हर वक्त ना तो सभी की पैरवी करना चाहिए और कोई शख्स उनके मरहले की पैरवी के बगैर किसी मसले का हल कर सकता है या दरियाफ़्त कर सकता है। इस शनाख्त के बारे में देखते हैं कि एक अच्छे कि जो
क्रिएटर होते हैं उनकी शनाख्त कैसे की जा सकती है। तख्लीकी सलाहियत रखने वाले की शनाख्त मुख्तलिफ़ मैदान में की जा सकती है, जैसे दयार इल्म अदब, जमालियात, मैकेनिकी, साइंटिफिक वगैरह। तख्लीकी सलाहियत रखने वाले की शनाख्त मंदरजा झेल तरीके से होती है। जो अच्छे तख्लीक कार होते हैं उन्हें हम कैसे आजमा सकते हैं। जमालियात, मैकेनिक, साइंटिफिक, यानी इन तमाम लेबॉरेटरी में उन्हें ले जाएंगे और अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें इनकी वजह से ईजाद हो जा रही हैं तो गोया कि ये अपना एक नया तरीका या नए इल्म के ज़रिए या नई सोच के ज़रिए किसी चीज़ को ये वजूद बख्श रहे हैं, और ये वजूद बख्शना उनका एक तरह का ये अच्छा अमल होगा या तख्लीक की सलाहियत के बुनियाद पर ये होगा, तो ये हम उनके जानिब मंसूब कर देंगे। कुछ उसके टाइप्स हैं या कुछ उसके प्रकार हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देखते हैं तर्ज़ अमल का मुशाहिदा करके। तर्ज़ अमल बोल लीजिए तो पैटर्न का ऑब्ज़र्वेशन करके जो काम कर रहा है बंदा, उसके पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसके बाद नतीजे के जानिब बढ़ेंगे। किसी शख्स की अगर तख्लीकी सलाहियत की शनाख्त करनी है तो उसके तर्ज़ अमल का मुशाहिदा करेंगे, यानी जो कर रहा है उसे हम बढ़िया से देखेंगे। मुशाहिदा एक तरीका है जिसमें ख़ुद का मुशाहिदा तख्लीकी सलाहियत की शनाख्त करने के लिए किया जाना चाहिए, वो शरीक मुशाहिदा हो या ना हो। यानी आप जिस चीज़ का आप मुशाहिदा कर रहे हैं या कोई इंसान कर रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को मुशाहिदा कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, परख रहे हैं, फिर उसमें से अगर आप नतीजा निकालेंगे तो आपका जो नतीजा होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और एक अच्छे तख्लीक कार आप बन सकते हैं। फ़र्द का मजमूई रिकॉर्ड, और किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस टाइप का तख्लीक कार है या किस टाइप का क्रिएटिविटी उसके अंदर है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है बहुत फ़र्द का मजमूई रिकॉर्ड में बहुत सारे स्कूल तलबा का मजमूई रिकॉर्ड रखते हैं। उनकी बुनियाद पर पता लगाया जा सकता है कि उसकी तख्लीकी सलाहियत क्या है। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड ये होता है कि बच्चे के पूरे एजुकेशन ड्यूरेशन को उसमें मेंशन किया जाता है कि उसने अपने एजुकेशन ड्यूरेशन में क्या क्या किया, क्या परफॉर्मेंस या किस कंपटीशन या किस मरहले में उसने क्या किया और किन चीज़ों को ईजाद किया हो, तो उसे भी लिखा रहता है। तो उसके ज़रिए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा मुख्तसर से वक्त में इतने सारे काम कर गए, तो गोया कि उसके अंदर कुछ न कुछ तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिविटी है। तो इससे भी हम उसकी तख्लीकी सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गैर रस्मी जाँच के ज़रिया भी हम ऐसे ही कॉमनली कोई टेस्ट कर रहे हैं उसके ज़रिए भी हम पकड़ सकते हैं, किसी की तख्लीकी सलाहियत को जान सकते हैं। हम फ़र्द से गैर रस्मी तौर पर बातचीत या क्लास मुबाहिसा में छोटे सवालात पूछ सकते हैं। मान लें ऑफिशियल नहीं, ऐसे ही चलते फिरते किसी से आप कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं तो जिससे आप सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल का अगर वो इफ़ेक्टिव इंटेलेक्चुअल जवाब दे रहा है तो गोया कि वो एक अच्छा तख्लीक कार है। तभी तो एक बग़ैर मौजू महल के वो अच्छे आपके सवाल का अच्छा जवाब दे रहा है, तो वो उसके अंदर कुछ न कुछ काबिलियत है जिसके बुनियाद पे वो जवाब दे रहा है, जिससे फ़र्द की तख्लीकी सलाहियत की जानकारी मिल सकती है। 4 नंबर देखते हैं। मेयारी जाँच का इस्तेमाल करके कैसे हम जान सकते हैं। तख्लीकी सलाहियत की शनाख्त के लिए गैर मुल्की और हिंदुस्तानी दोनों तरह के मेयारी जांच का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान में जो टेस्टिंग का तरीका वही है, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सारे तरीक़े हैं जिसके ज़रिए हम तख्लीकी सलाहियत को जानते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम किसी की तख्लीकी सलाहियत को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, आज़मा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। जो तख्लीकी सलाहियत की जाँच के लिए मखसूस तौर पर मेयारी जाँच या आलात मौजूद हैं, जिसकी तफसीलात ज़ेल में मज़कूर हैं। जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जांच के लिए वो क्या है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मौज़ूआती तहसीनी जांच है या इंक बोल्ट टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम किसी की तख्लीकी सलाहियत को हम जानने की कोशिश करते हैं। कॉलेज, यहाँ देखते हैं कॉलेज के तलबा के लिए तख्लीकियत का गिलफर्ड और मेरफील्ड के जांच में 6 अवामिल की शमूलियत हो जो मंदरजा झेल है। कॉलेज के जो तलबा होते हैं उनकी तख्लीकियत के जांचने के लिए गिलफर्ड और मेरफील्ड के अकॉर्डिंग 6 अवामिल या 6 कंपोनेंट्स कह लीजिए मेंशन किए गए हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी है। पहले क्या एक अच्छे तख्लीकार के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सेंसिटिव हो, कि सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, मसले के तय हसासियत उसके अंदर हो, यानी जो मसला है उसके बारे में वो
बाखबर हो, होशो हवास से काम करे, उसके बारे में एकदम हसास रहे, सेंसिटिव रहे और हम मसले के तई हसासियत के बाद दूसरे नंबर पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अंदर लचीलापन हो, हार्डनेस ना हो, जिद्दत हो, वर्जिनलिटी हो, एकदम जिद्दत वर्जिनल हो, फेक चीज़ उसके अंदर ना, फ्लुएंसी हो यानी तसलसल हो, एकदम साफ़ साफ़ हो, इलाबोरेशन हो, तफसील हो, जो भी कहा जाए सुना जाए इसमें कोई पेचीदगी या कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एकदम मामला क्लियर हो। असर नौ तफरीक रेडिफाइनेशन यानी एकदम नए तरीके से जो सस्पेंशन हो उसको दूर करके नए नए तरीके से एक नतीजा निकाल के सामने रखा जाए, ताकि देखने वाला या सुनने वाला या समझने वाला उसको अच्छी तरीके से समझ सके। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो एक अच्छा तख्लीक कार माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा तख्लीकी सोच, टॉलरेंस का मबनी जाँच। यह जांच नस्ल, जिद्दत और तफसीली जांच के साथ मंदरजा झेल चीज़ों की जांच भी करती है। एक टॉलरेंस के मुताबिक एक मबनी जांच कह लीजिए, सस्टेनेबल टेस्ट। यह जांच नस्ल, जिद्दत और तफसील यूँ कह लीजिए जनरेशन बेस का होता है कि जनरेशन को हम मेज़र करते हुए आते हैं कि इनके आबा व अजदाद एंसेस्टर्स जो थे उनकी तख्लीकी सलाहियत को देखते हैं। ये बायोलॉजिकल बेस का हो जाएगा कि उनकी सलाहियत को देखते हैं वो कैसे थे और इस बच्चे के अंदर कैसा है या कितना होना चाहिए उस एंसेस्टर्स के बेस पर। तो इसके कुछ पैटर्न है, जैसे तस्वीर मुकम्मल जांच है। 2 नंबर पे दायरे का काम, 3 पे है चीज़ों की इस्लाह का काम, गैर मामूली इस्तेमाल। ये चीज़ें होनी चाहिए। मंदरजा बाला अवामिल के ज़रिए तलबा की इख्तराई सलाहियत को मालूम किया जाता है। ये चीज़ें हैं जो ऊपर लिखी गई हैं कि तस्वीर मुकम्मल जांच यानी पूरी किसी चीज़ को जांच लेना। दायरे का काम यानी जो मेन पार्ट या मेन फ्रेम है उसके टेस्टिंग से किसी चीज़ का जायज़ा लेना, एनालिसिस करना। चीज़ों के इस्लाह का काम, कोई चीज़ है तो उसके अंदर करेक्शन करके उससे जो नतीजा या उसकी तस्हीह की जो सूरत पैदा हो उसके ज़रिए पता लगाना। गैर मामूली इस्तेमाल यानी किसी चीज़ को इस्तेमाल करके भी ये चीज़ें जो हैं तलबा के इख्तराई सलाहियत या तख्लीकी सलाहियत को मालूम करने का तरीका है। स्कूल में तख्लीकियत का फ़रोग़, स्कूल में यानी फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन स्कूल। स्कूल में हम क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। जैसा कि स्कूल में क्रिएटिविटी को डेवलप करने का अब वहीं पे आएंगे कि स्कूल में चूँकि एजुकेशन दिया जाता है और वहाँ पे टीचर्स होते हैं और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, लेकिन कुछ के अंदर कम, कुछ के अंदर ज़्यादा, कुछ हाई, कुछ एवरेज, कुछ मिडिल। ये सारे मुख्तलिफ़ तबक़े के होते हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने माफ़ी ज़मीर को या अपनी बात को लोगों के सामने आसानी से रख देते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, कुछ शेम होते हैं, शाई फील करते हैं। लेकिन यही वहाँ पे स्कूल में होता है कि एक टीचर की ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो सामने लाए और बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने आसानी से रख सके। पढ़ते हैं थोड़ा सा। तख्लीकी सलाहियत एक कुदरती अतिया है, लेकिन उसकी ख़ुसूसियत यह है कि तालीम और तरबियत और साज़गार माहौल के ज़रिए फ़रोग़ मुमकिन है। हर किसी के अंदर सलाहियत तो है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा साज़गार माहौल यानी सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए तलबा में तख्लीकी सलाहियत की नशोनुमा के लिए तहरीक व तवानाई फ़राहम करना ज़रूरी है। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छा माहौल, एटमॉस्फेयर और एक्टिवनेस उसके दे, ताकि वो अपना काम या अपने माफ़ी ज़मीर को या अपनी बात को आसानी से वाज़ह क्लियरली वो मेंशन कर सके। कुछ ऐसे ही फ़र्द हैं जिसे अपनी तख्लीकी सलाहियत की समझ नहीं होती है, उसके साथ वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सलाहियत तो होती है तख्लीकी, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है। इसी वजह से टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे के सलाहियत को वो समझे और बच्चे से वही काम ले जो काम की वो कर सकता है। कि फ़र्क इतना है कि बच्चे कभी कभी डरते हैं, लेकिन टीचर उनको अवेयर करे और मौका दे, स्टेज पे आए, ड्रामा परफॉर्म करे या दूसरा एक्टिविटी कोई ऐसी हो जिसमें उनकी सलाहियत निखर के सामने आए। ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करवाएं ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने पेश कर सकें। तख्लीकी सलाहियत के नशोनुमा के स्कूल में असातिज़ा की ज़रूरत और जो तलबा की सलाहियत की शनाख्त करते हैं वही चीज़ें हैं कि टीचर की ज़िम्मेदारी ये सारी चीज़ें हैं कि उसकी सलाहियत को नर्चरिंग करें या फॉस्टरिंग करें, डेवलप करें जैसा कि मुमकिन हो सके जितना। 1 नंबर देखते हैं, रद्द अमल की आज़ादी। रद्द अमल मतलब कुछ बोलने, करने
सोचने की आज़ादी हो, उनमें बाउंडेशन ना हो कि तुम यही सोचो या तुम यही करो। रद्द अमल की आज़ादी अगर दे दिया जाए तो बच्चा अपने मन से करता है, जो करना चाहता है वो करता है, उसी में से अच्छा निकल के आता है और हर कोई अच्छा करना चाहता है और फ्री माइंड होके फ्री थिंकिंग या फ्री थिंकिंग एबिलिटी रखने वाला ही ऐसा करता है। मौलवी को चाहिए कि तलबा को काम करने की आज़ादी ना कि किसी मखसूस रद्द अमल की तवक्को रखें, यानी काम करने की आज़ादी दे। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा कर रहा है वो सही ही करे, गलत कर सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सही के जानिब माइल हो जाएगा और सही करने लगेगा। अगर रद्द अमल गैर मुतवक्के हो तो उसको फ़ौरन गलत करार देना तलबा की हम हिम्मत शिकनी करना है। अगर बच्चा काम करते करते गलत कर जाए तो उसे आप क्या नाम है स्कोल्ड मत कीजिए, डांटिए फटकारिए मत, बल्कि उसको अप्रिशिएट कीजिए और रीट्राई के लिए उसे बोलिए कि कोशिश करो फिर अच्छा होगा। और तख्लीकी सलाहियत की चिंगारी को बुझाना असातिज़ा वालिदैन को चाहिए कि ऐसे मौक़े फ़राहम करें कि तलबा आज़ादाना रद्द अमल कर सकें। टीचर की भी ज़िम्मेदारी और पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए जिसमें बच्चा खुल के अपना काम कर सके और अपनी सलाहियत को लोगों के सामने वो रख सके। मुनासिब तक़वियत की फ़राहमी, यानी मुनासिब यानी रिलीवेंट रीइंफोर्समेंट भी दिया जाए। यह सच है कि इनफरादियत का एहसास सभी में होता है, लेकिन कम उम्री में यह एहसास ज़्यादा होता है। इसलिए इस उम्र के तलबा को अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर फ़ख्र होता है। बच्चे जो बच्चे छोटे होते हैं और कोई काम करते हैं, फिर उन्हें अगर अप्रिशिएट के तौर पे उन्हें कुछ दे दिया जाए, तोहफ़ा दे दिया जाए या गिफ्ट दे दिया जाए, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है और आगे करने के लिए वो आमादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को तक़वियत पहुँचाया जाए। 3 नंबर पे देखते हैं तख्लीकी क़ुव्वत और लचक की हिम्मत अफ़ज़ाई। तख्लीकी क़ुव्वत यानी क्रिएटिविटी, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी को अप्रिशिएट करना। हौसला अफ़ज़ाई के ज़रिए तलबा में तख्लीकी सलाहियत का फ़रोग़ किया जा सकता है। सभी तलबा एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन दूसरों के सामने उसे पेश करने से क़ासिर होते हैं। ऐसे तलबा की हौसला अफ़ज़ाई करने की ज़रूरत है। यहाँ बात आ गई कि कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी वो अपनी बात को दूसरे के सामने नहीं रख पाते, इसलिए कि वो शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं। तो ऐसे पे स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि उन्हें मौका दिया जाए और उनके अंदर जो शाइनेस है उसे ख़त्म करके वो अपने तख्लीकी सलाहियत को लोगों के सामने आके पेश कर सकें और किसी नई चीज़ को वो इन्वेंट कर सकें। तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। 4 नंबर देखते हैं मुनासिब मौक़े और साज़गार हालात की फ़राहमी, यानी सूटेबल या रिलेवेंट उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए। स्कूल में तलबा की तख्लीकी सलाहियत को निखारने के लिए ये ज़रूरी है कि साज़गार माहौल फ़राहम किया जाए, यानी उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अगर वो उनकी सलाहियत को जांचना है तो आपको CCA को करिकुलर एक्टिविटी कराना पड़ेगा। तकरीरी मुकाबला, तहरीरी मुकाबला, ड्रामा, मौसीक़ी, रक़्स या दीगर कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ें करानी पड़े जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट हो और उनके अंदर का इल्म जो है, उनके अंदर की तख्लीकी सलाहियत निखर के सामने आए। यह ज़िम्मेदारी मौलवी के साथ स्कूल के मुंतज़िम की होती है, यानी ऑर्गेनाइज़र जो है, मैनेजर है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को मैनेज कराने में मदद करें और टीचर को एज़ अ लीडर, एज़ अ फैसिलिटेटर प्रोवाइड करवा दें कि बच्चों को इसके लिए तैयार करें। इसके लिए तलबा को आज़ादाना इज़हार ख़्याल के मौज़ू मौक़े फ़राहम करना चाहिए, यानी तलबा को फ्रीडम दे दिया जाए कि वो अपने अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से अपनी राय को रखें, या किसी डिबेट पे कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, ताकि उससे जो नतीजा निकल के आए वो उस नतीजे में क्रिएटिविटी बच्चों की झलकेगी। बहुत से ऐसे हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, जैसे तहरीरी व तकरीरी मुकाबला मुनाकिद कराना, ड्रामे, मौसीकी पेशकश, गेम्स, स्पोर्ट्स, मजहबी सकाफ़ती तकरीब का इनेक़ाद। वही जो बताया कि इन चीज़ों के ज़रिए हम उनके तख्लीकी सलाहियत को आज़मा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर तलबा में सेहतमंद आदतों का फ़रोग़, यानी बच्चों के अंदर सेहतमंद बोले तो कि हेल्थी हैबिट को डेवलप करना, बच्चों को सेहतमंद बनाना। काम के लिए मुस्बत रवैया तख्लीकी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए एक अहम उसूल है। एक उस्ताद को यह देखना चाहिए कि तलबा में सभी काम के लिए मुस्बत रवैये की नशोनुमा हो, यानी एक टीचर की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, कि उसे एजुकेशन भी दे और समाज में अच्छे रहने के तरीके भी बताएं, उनकी नर्चरिंग भी करें, उनका फ़िज़िकल मेंटेनेंस भी कराएं। इसी वजह से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स होते हैं, फ़िज़िकल
वर्जिश या एक्सरसाइज की क्लासें भी होती हैं, ताकि उनके पढ़ाई के साथ साथ उनका फिज़िकल भी मेंटेन रहे और उनका जो माइंड है वो सारा चीज़ें फ्रेश वाइज चलता रहे। इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम बराबर होता है। और बच्चों को हमेशा बताना चाहिए कि कोई काम छोटा नहीं होता है, जो भी किया जाए वो बड़ा होता है। ज़रूरी है कि उसको अच्छे तरीके से किया जाए। किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल की जाए, हर मैदान बड़ा होता है, हर मैदान का अपना एक मकाम होता है। 6 नंबर पे देखते हैं, समाज में मौजूद तख्लीकी वसाइल से इस्तिफ़ादा। यानी समाज में जो मौजूद तख्लीकी वसाइल यानी क्रिएटिविटी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। तलबा को उन मराकज़ की सैर करानी चाहिए जहाँ तख्लीकी फ़न के नमूने, साइंस और सनाती काम के नमूने जमा किए गए हैं। यानी कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हिस्टोरिकल फैक्ट्री या साइंसी चीज़ें हो, या सनाती या पिक्टोग्राफी कह लीजिए, या कहीं पे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वहाँ ले जाना और उससे बच्चों के इल्म में इजाफ़ा करना और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको बताना, ताकि उसके इल्म का भी फ़रोग़ होता रहे और बच्चा उसके बारे में क्रिएटिविटी पैदा कर सके। तो ये रहा आपका आज का क्रिएटिविटी। और इसके मुताल्लिक़ एक सवाल देख लेते हैं। अपनी मालूमात की जांच नोट, अपने जवाब नीचे दिए हुए जगह पर लिखिए। तख्लीकियत क्या है? देखिए, अभी तक आपने तख्लीकियत ही के बारे में सुने कि हर इंसान के अंदर एक तख्लीकी सलाहियत होती है जो कि खुदादाद होती है, और किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम। कुछ शाई बच्चे होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ के अंदर इज़हार ख़याल ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ों को सुधारने की ज़िम्मेदारी एक टीचर की होती है कि ये उन चीज़ों को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस करते हैं और पाते हैं, लेकिन टीचर की ज़िम्मेदारी है कि स्कूल में उसकी सुधार कैसे करें। ज़रूरी है कि बच्चे के फ़ितरत या उसकी काबिलियत सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले करवाए, गेम्स करवाए, तहरीरी व तकरीरी मुकाबला, डांस करवाए और दीगर कंपटीशन करवाएं, ताकि बच्चे की सलाहियत या उनकी तख्लीकी सलाहियत जो है निखर के सामने ये सारे काम किया जाएगा। इस तरह कि आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि मौलाना आज़ाद से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।